Hello बच्चों, let's see the question. A body of mass m dropped from height h reaches the ground with speed of 1.4 into square root of gh. The work done by air drag is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of energy. We know that हमारे पास यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में जो एनर्जी होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमें m दे रखा है और इसको हम यहाँ पे h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे h हाइट हो गई और हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे बात करें हाईएस्ट पॉइंट जहां से हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे ग्राउंड ले लें, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगी या जहां से हमने बॉडी को ड्रॉप किया है उस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड होगी वी कैन से इट विल बी 0. तो उस वजह से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास 0 होगी, यानी जो टोटल एनर्जी कंसिस्ट करेगी वो ओनली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंसिस्ट करेगी. सो वी कैन से हियर एट height h only potential energy will exist और इसकी जो वैल्यू होगी that will be given as mgh. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. और दूसरी अगर हम बात करें ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे यहाँ पे हम रेफरेंस ग्राउंड को ही लेके चल रहे हैं, तो हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी h की वैल्यू यहाँ पे 0 है. तो जो हमारे पास एनर्जी एग्जिस्ट करेगी ओनली काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में यहाँ पे 0 हो जाएगी. सो वी कैन से हियर एट ग्राउंड ओनली काइनेटिक एनर्जी विल एग्जिस्ट, और इस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज हाफ m v स्क्वायर. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट की, दोनों में हमारे पास जो एनर्जी आई है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो सेम होनी चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एयर का रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी सेम न रह के कुछ एनर्जी यूटिलाइज्ड हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट द एयर ड्रैग में. कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड विल नॉट बी सेम. यहाँ पे कुछ पोर्शन हमारे पास एनर्जी का यूटिलाइज होगा इन दी वर्क डन अगेंस्ट दी एयर ड्रैग. तो इस केस में अगर हम देखें तो जो वर्क डन आएगा अगेंस्ट दी एयर ड्रैग इट विल बी वर्क डन अगेंस्ट द एयर ड्रैग, इट विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. जितना यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आएगा उतना ही हमें यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. सो वी कैन से इट विल बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी. हमारे पास एनर्जी एट द ग्राउंड है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, और इनिशियल एनर्जी ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h. सो अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh के बराबर. यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो हमें दे रखा है 1.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू h, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस mgh. नाउ अगर हम 1.4 का स्क्वायर करें दिस होल वैल्यू विल बी 1/2 mgh. स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 1.96 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ mgh. यहाँ से mgh हम कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 1.96 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 0.98 माइनस 1. सो द वर्क डन अगेंस्ट द एयर ड्रैग विल बी माइनस 0.02 mgh. तो यहाँ पे बॉल को एयर ड्रैग के अगेंस्ट माइनस 0.02 mgh के बराबर वर्क करना पड़ेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द वर्क डन बाय एयर ड्रैग इज
minus 0.02 mgh. Option 2 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.